जब पॉलिटिक्स में सेक्स, साजिश और स्कैंडल एक साथ मिलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं 1978 की उस कंट्रोवर्सी की जिसकी वजह से जगजीवन राम हिंदुस्तान के पहले दलित प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। एक ऐसा किस्सा जिसमें पावर थी, पॉलिटिक्स थी और बदला भी। 1978 का दौर था, इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, इंदिरा गांधी हार गई थी और जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। इस सरकार के तीन बड़े चेहरे थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में जगजीवन राम सबसे आगे थे, पर कुछ दिन बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे जगजीवन राम का सपना टूट गया। 21 अगस्त 1978 दिल्ली के मोहन नगर इलाके में मोहन मेकिन प्लांट के गेट के सामने एक एक्सीडेंट हुआ। एक मर्सिडीज कार ने एक आदमी को कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखती हैं कि उस मर्सिडीज कार के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों को डर था कि भीड़ उन्हें पीट के मार डाले। ड्राइविंग कर रहे लड़के ने घबराकर गाड़ी को मोहन मेकिन प्लांट के अंदर दौड़ा दिया। प्लांट के चौकीदार ने तुरंत इंटरकॉम से प्लांट के मैनेजर को बताया कि एक कार एक्सीडेंट करके प्लांट के अंदर आ गई है। मैनेजर ने जैसे ही मर्सिडीज से उतरते हुए उस लड़के को देखा, वो तुरंत उसे पहचान लिया। वो लड़का कोई और नहीं, रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम का बेटा सुरेश राम था और कार में उसके साथ थी उसकी गर्लफ्रेंड। इसके अगले दिन सुरेश राम ने कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में जाके एक एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद देश के सामने वो सेक्स स्कैंडल की कहानी सामने आई जिसने बाबू जगजीवन राम के प्राइम मिनिस्टर बनने की दावेदारी पर बट्टा लगा दिया। तो सुरेश राम ने एफआईआर में क्या लिखवाया, पहले वो सुनिए। सुरेश राम ने एफआईआर में लिखवाया कि 20 अगस्त 1978 को दर्जन भर बदमाशों ने उन्हें किडनैप कर लिया था। नई दिल्ली में दो टैक्सी बहुत देर से उनकी मर्सिडीज का पीछा कर रही थी। जब निगम बोध घाट का सुनसान इलाका आया तो दोनों टैक्सियों ने मर्सिडीज को ओवरटेक करके रोक लिया। सामने आते ही टैक्सी में सवार लोगों ने रिवॉल्वर अड़ा दी। बदमाशों ने कार का दरवाजा खोला, सामने बैठी लड़की को पीछे बिठा लिया। वो सुरेश को जबरदस्ती दिल्ली से सटे यूपी के मोदी नगर इलाके में ले गए। इसके बाद सुरेश राम और उनकी गर्लफ्रेंड को एक स्कूल के कमरे में ले जाया गया और उन्हें तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। इसके बाद बदमाशों ने सुरेश को बताया कि उनकी और लड़की की न्यूड फोटोज ली गई है। इसके बाद क्या हुआ? अक्टूबर 1978 में एक मैगजीन ने सुरेश राम और उनकी गर्लफ्रेंड के इंटीमेट मोमेंट्स के फोटोज पब्लिश कर दिए। मैगजीन का नाम था सूर्या मैगजीन और उसकी एडिटर थी मेनका गांधी। सूर्या मैगजीन ने इस खबर को सनसनीखेज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैगजीन ने सुरेश पर पर्सनल अटैक करते हुए लिखा कि सुरेश राम एक 42 साल के पब्लिक फिगर है, वो शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है, फिर भी उनकी एक 20 साल की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। और सवाल यह है कि ये फोटो सूर्या मैगजीन तक पहुंचे कैसे और इन फोटोज की सच्चाई क्या है। सुरेश की माने तो ये फोटोज उन्हें किडनैप करके जबरदस्ती लिए गए थे, बट इस कहानी में दूसरी थ्योरी भी है और वो कि ये फोटोज कोई जबरदस्ती नहीं लिए गए थे, बल्कि सुरेश ने अपने इंटीमेट मोमेंट्स के फोटोज खुद ही खींचे थे। नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में लिखा है, कांग्रेस के एक लीडर थे राजनारायण। उनके करीबी ओम पाल सिंह सुरेश को अच्छे से जानते थे। उनको पता था कि सुरेश की एक गर्लफ्रेंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है, वो जाट कम्युनिटी से आती है। सुरेश राम जब भी उसके साथ इंटीमेट होते हैं तो अपने पोलराइड कैमरा से उसकी न्यूड फोटोज लेते हैं। ओम पाल को पता था कि सुरेश की कार के ग्लोव बॉक्स में वो न्यूड फोटोज पड़े हैं। जो लोग सुरेश की कार का उस दिन पीछा कर रहे थे उनमें से एक ओम पाल सिंह भी थे। जब पीछा करने के दौरान टैक्सी अड़ाकर सुरेश की कार को ओमपाल ने रोका, उसने तुरंत सुरेश की कार से वो न्यूड तस्वीरें निकाल ली। ओमपाल ने फोटोज राजनारायण को दे दिया और राजनारायण ने जगजीवन राम को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जनता पार्टी के एमपी कृष्णकांत ने मीडिया को सेट करने में जगजीवन राम की काफी मदद की। फोटोज हर न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंच चुकी थी, पर किसी ने भी इसे पब्लिश नहीं। बट आखिर में अक्टूबर 1978 के एडिशन में सूर्या मैगजीन ने इन फोटोज को पब्लिश कर दी। 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी तब भी पीएम बनने के तीन उम्मीदवार थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। तब भी जनता पार्टी के ज्यादातर लोग जगजीवन राम को ही पीएम बनता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन जेपी के वोट के आगे मोरारजी देसाई पीएम आवास की दौड़ जीत चुके थे। बट एक साल में ही जनता सरकार में जबरदस्त कलेश शुरू हो गई। जगजीवन राम को लग रहा था कि अब उनका वक्त शुरू हो गया है और वो जल्द ही पीएम बन जाएंगे, बट सूर्या मैगजीन की उस स्टोरी ने जगजीवन राम का सपना तोड़ दिया। इस पूरे साजिश में चौधरी चरण सिंह का भी हाथ माना जाता है, क्योंकि मोरारजी देसाई के बाद वही पीएम बने। 1978 का ये स्कैंडल एक मिसाल बन गया कि इंडिया में मीडिया, मोरालिटी और पॉलिटिक्स कैसे एक दूसरे से टकरा कर किसी का करियर बर्बाद कर सकते। ये कहानी सिर्फ एक स्कैंडल नहीं थी, ये था एक शक्तिशाली नेता के सपने का अंत। और ये सवाल छोड़ गई कि राजनीति में प्राइवेट लाइफ कितनी प्राइवेट होती है। क्या मीडिया का फर्ज सच दिखाना था या किसी के करियर को तोड़ देना? इतिहास ने कभी इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका असर आज भी महसूस होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।